विद्या संबल योजना के अंतर्गत स्कूल और कॉलेज में 76,000 से ज्यादा खाली पदों पर बिना परीक्षा की भर्ती है। जी हां दोस्तों, राजस्थान में विद्या संबल योजना के अंतर्गत स्कूल और कॉलेज में 76,000 से ज्यादा गेस्ट फैकल्टी टीचर के लिए ऑफलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और अलग अलग कॉलेज के अनुसार भी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। दोस्तों, विद्या संबल योजना के अंतर्गत 76,000 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज में खाली पदों पर ऑफलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं और बिना परीक्षा की सीधी भर्ती है और फॉर्म फीस भी नहीं है, यानी बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरा जा रहा है। ऑफलाइन फॉर्म आप कैसे डाउनलोड करेंगे, कौन सी कॉलेज में किस विषय के लिए कितने खाली पद हैं, हम ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे। साथ ही विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी टीचर को स्कूल में 300 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति घंटा दिया जाएगा। साथ ही कॉलेज में प्रति क्लास 800 रुपए मिलेंगे। तो इसके लिए क्या पात्रता है, हमारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, साथ ही इसके लिए कौन सा फॉर्म भरना होगा और जितने भी राजस्थान में सरकारी कॉलेज हैं उनमें कितने खाली पद हैं और कौन से विषय के खाली पद हैं, यानी मान लीजिए हमारे जिले में जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उनमें कौन से विषय के कितने खाली पद हैं, हम कैसे फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको विद्या संबल योजना से जुड़ी भी पूरी जानकारी बताएंगे, वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पैसों की बात कर लेते हैं, कितने रुपए मिलेंगे। तो स्कूलों में मानदेय होगा गेस्ट टीचर का कक्षा 1 से 8 तक 300 रुपए प्रति घंटा, वहीं कक्षा 9 से 10 तक 350 रुपए प्रति घंटा, वहीं कक्षा 11 से 12 400 रुपए प्रति घंटा। कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रति क्लास 800 रुपए मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पात्रता की, यानी विद्या संबल योजना के अंतर्गत स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी के लिए क्या पात्रता होगी। तो अध्यापक लेवल फर्स्ट के लिए संबंधित विषय में 12वीं या फिर ग्रेजुएशन राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसके साथ में आवश्यक शिक्षण प्रशिक्षण लिया हुआ होना चाहिए, यानी BSTC या फिर B.Ed जो भी लागू हो वो पास किया हुआ होना चाहिए और रिट पास भी होना चाहिए। अध्यापक लेवल 2 के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन या फिर आवश्यक शिक्षण प्रशिक्षण यानी BSTC या फिर B.Ed पास होना चाहिए। साथ ही संबंधित पद के लिए रिट पास होना चाहिए। वरिष्ठ अध्यापक के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन प्लस B.Ed समकक्ष निर्धारित योग्यता होना चाहिए, साथ ही रिट पास होना चाहिए। व्याख्याता के लिए संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस B.Ed और संबंधित पद के लिए निर्धारित रिट पास होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं विद्या संबल योजना में कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के लिए क्या पात्रता है। तो UGC या फिर कॉलेज शिक्षा विभाग की निर्धारित योग्यता के अनुसार योग्यता होना चाहिए। साथ ही आपकी योग्यता के अनुसार आपको मेरिट में अंक भी मिलेंगे, जैसे स्नातक के 21 है, स्नातकोत्तर के 25 है, MPhil के 7 है, PhD के 25 है, JRF सहित नेट के 10 है, केवल नेट के 8 है, रिसर्च पेपर के 6 हैं और मानदेय होगा वो प्रति क्लास 800 रुपए होगा और अधिकतम 14 घंटे प्रति सप्ताह तक का मानदेय दे होगा। गेस्ट फैकल्टी के लिए रिटायर्ड टीचर भी फॉर्म भर सकता है और फ्रेश भी फॉर्म भर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि राजस्थान में विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी के लिए कॉलेज में कितने पद खाली हैं, कौन से विषय के लिए खाली पद हैं, हम कैसे चेक करेंगे। तो अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप का गूगल क्रोम ओपन करना है, टाइप करना है HTE राजस्थान, सबसे पहली वेबसाइट आती है हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन HTE राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से HTE राजस्थान का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। होम पेज पर यहाँ पर आपको मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, विजिट वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपको होम के पास में यूनिवर्सिटीज है, उसके बाद में कॉलेज है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहली कॉलेज में मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही गवर्नमेंट कॉलेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें गवर्नमेंट कॉलेज को सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले आप जिस भी जिले की गवर्नमेंट कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के लिए ऑनलाइन फॉर्म विद्या संबल योजना में फॉर्म भरना चाहते हैं उस जिले का नाम सेलेक्ट करेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे। तो इस जिले में जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज है उन सब की लिस्ट इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर कॉलेज का नाम मिलेगा, उसके बाद में लास्ट मिलता है पोर्टल साइट, क्लिक हियर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो हमने जिस भी कॉलेज के सामने का जो क्लिक हियर बटन है उस पर क्लिक किया है, उस गवर्नमेंट कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है और यहाँ पर आपको विद्या संबल योजना सर्च करना है। जैसे मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, अदर में मिलेगा विद्या संबल 2024, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर विद्या संबल विज्ञप्ति आ जाती है, ऑर्डर आ जाता है, साथ ही फॉर्म भी मिल जाता है। तो हमने यहाँ पर अलवर राज्य की एक गवर्नमेंट कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की है जिसका विज्ञप्ति जारी हो चुका है, ऑफिशियल ऑर्डर जारी हो चुका है। कॉलेज में कितने खाली पद हैं, कौन से विषय के खाली पद हैं, यहाँ पर सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाती है।
यहाँ पर आपको ऑफलाइन फॉर्म भी मिलता है, ये फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, पूरा फॉर्म भर दीजिए। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उन सभी की फोटोकॉपी लगाकर आप स्वयं जाकर कॉलेज में जमा करवा सकते हैं, या फिर डाक के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा आप इस कॉलेज में डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, फॉर्म भेज सकते हैं। तो एक जिले की सरकारी कॉलेज की विज्ञप्ति हम चेक करेंगे तो उस जिले की जितने भी सरकारी कॉलेज है उन सभी की डिटेल आ जाएगी कि कौन से विषय के लिए कितने खाली पद हैं। इस तरह से सारी जानकारी आ जाती है। ऑफिशियल ऑर्डर मिल जाता है, यहाँ पर आपको ऑफलाइन फॉर्म भी मिलता है। इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट करके पूरा फॉर्म भरकर फॉर्म भरने वाला स्वयं कॉलेज में जाकर जमा करवा सकता है, या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा, डाक के द्वारा भी फॉर्म भेज सकता है। अब हम आपको उदाहरण के लिए दूसरी कॉलेज का चेक करते हैं कि विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी के लिए कितने खाली पद है। तो ये एक अजमेर की गवर्नमेंट कॉलेज है। कॉलेज के सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है और यहाँ पर मिलता है विद्या संबल योजना, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से विद्या संबल योजना से संबंधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी, ऑर्डर जारी किया जाएगा, फॉर्म जारी किया जाएगा, ये सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से आप घर बैठे अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं कि आपके जिले में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें विद्या संबल योजना के अंतर्गत विज्ञप्ति जारी हुई या फिर नहीं हुई, फॉर्म जारी हुआ या फिर नहीं हुआ, और कौन से विषय के कितने खाली पद हैं यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक एक कॉलेज की वेबसाइट ओपन करके चेक करना होगा कि विद्या संबल योजना में आपके क्षेत्र में या फिर आप जिस भी कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उसका फॉर्म कौन सा है, कितने खाली पद हैं, विज्ञप्ति जारी हुई या फिर नहीं हुई। तो ये एक जाइल की कॉलेज है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि इस कॉलेज ने भी एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया है। जैसे ही दोस्तों हम एक कॉलेज का एडवर्टाइजमेंट विद्या संबल योजना का गेस्ट फैकल्टी के लिए ओपन करते हैं तो उस जिले में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उन सभी में कॉलेज के अनुसार कौन से विषय के कितने खाली पद हैं गेस्ट फैकल्टी के लिए आपको एक ही एडवर्टाइजमेंट में सारी जानकारी कॉलेज के अनुसार मिल जाती है। अब हम जानते हैं विद्या संबल योजना में कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के लिए फॉर्म कौन सा भरना होगा और कैसे भरना होगा। तो दोस्तों इस तरह का आपको फॉर्म मिलेगा। सबसे पहले जो भी फॉर्म भर रहा है उसका नाम, अगर कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी रिटायर्ड है तो उसका कौन सा पद था, उसके बाद में पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तारीख, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, स्थायी पता, ईमेल आईडी यहाँ पर पेन से लिखना होगा। उसके बाद में जो भी फॉर्म भर रहा है उसकी कलर पासपोर्ट साइज की फोटो यहाँ पर चिपकाना है और फोटो पर हस्ताक्षर भी करना है। उसके बाद में गेस्ट फैकल्टी के लिए जो भी फॉर्म भर रहा है उसका 10वीं की डिटेल भरना होगा, 12वीं की डिटेल भरना होगा, स्नातक, अधि स्नातक, अगर एमफिल है तो एमफिल, पीएचडी है तो पीएचडी, जेआरएफ सहित नेट और जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उन सब की डिटेल यहाँ पर आपको भरना होगा। और जितने भी शैक्षणिक योग्यता की हम डिटेल भरेंगे उनके मार्कशीट की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके इस फॉर्म के साथ में लगानी होगी। शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र है तो उसकी फोटोकॉपी लगा देना है। अगर अंतरराष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपने कोई प्रमाण पत्र पुरस्कार लिया है तो उसकी भी फोटोकॉपी लगा देंगे। साथ ही राज्य स्तर पर प्राप्त किए गए पुरस्कारों का विवरण में प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी साथ में लगा देंगे। उसके बाद में आवेदन करने वाले के हस्ताक्षर होंगे और शपथ ग्रहीता में भी आवेदन करने वाले के हस्ताक्षर होंगे। अब दोस्तों विद्या संबल योजना में चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो चयन प्रक्रिया वो लॉटरी के आधार पर होगी या फिर परसेंटेज के आधार पर होगी। यानी अगर फॉर्म ज्यादा है तो लॉटरी के आधार पर होगी, अगर फॉर्म कम है तो परसेंटेज के आधार पर चयन प्रक्रिया होगी। विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी में चयन होने के बाद में आपको एक शपथ पत्र भी देना होगा और यह शपथ पत्र भरकर आपको उसी कॉलेज में, स्कूल में जमा करवाना होगा। इसी तरह से दोस्तों विद्या संबल योजना में स्कूल में गेस्ट फैकल्टी के लिए इसी तरह का फॉर्म भरना होगा। आवेदक का नाम, पिता का नाम, फोटो चिपकाना है, जन्म तारीख, पूरा पता, आवेदक का गृह जिला, राज्य, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, स्कूल में कौन से पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, कौन से विषय के लिए आवेदन कर रहे हैं, विद्यालय का नाम जिसमें आप आवेदन कर रहे हैं, अगर आप सेवानिवृत्त हैं या फिर नहीं है, कब सेवानिवृत्त हुए, कौन से पद से सेवानिवृत्त हुए या फिर कौन से विषय से सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद में शैक्षणिक और प्रशिक्षण का विवरण भरना होगा। तो सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, स्नातक, अधि स्नातक, एसटीसी, बीएड की सारी डिटेल भरनी होगी। और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जितने भी प्रमाण पत्र है उन सभी की फोटोकॉपी स्व प्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में इस फॉर्म के लगानी होगी। और जो भी आवेदन करने वाला है उसके हस्ताक्षर होंगे, तारीख लिखी जाएगी और समय भी लिखा जाएगा। और जिस स्कूल में आप विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी के लिए फॉर्म भरेंगे वहां पर जाकर आपको ये फॉर्म जमा करवाना होगा। प्राप्ति रसीद भी आपको वापस दी जाएगी कि आपका फॉर्म जमा हो चुका है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप कैसे चेक करेंगे कि कौन सी स्कूल में कौन से विषय के कितने खाली पद हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और दोस्तों राजस्थान में विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो सिलेक्शन होगा गेस्ट फैकल्टी टीचर का वो मेरिट के आधार पर होगा या फिर लॉटरी के आधार पर होगा।
तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि राजस्थान में विद्या संबल योजना के अंतर्गत 76,000 से ज्यादा गेस्ट फैकल्टी टीचर स्कूल और कॉलेज में लगाए जा रहे हैं। यह एक बिना परीक्षा की सीधी भर्ती है, फॉर्म फीस भी नहीं है, बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरा जा रहा है। फॉर्म आप कॉलेज में जाकर जमा करवा सकते हैं या फिर कॉलेज में हम डाक से भी भरा हुआ फॉर्म भेज सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को जानने को आपको जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।